चंद्रिका मारेंगी जोरदार थप्पड़ सबके सामने देव को। जब देव करेगा चंद्रिका सिंह चौहान से वसुधा और उसके रिश्ते की बात, भाई अब यहाँ पर देव पहुंच चुका है अपनी मासा चंद्रिका सिंह चौहान के पास इस चीज को लेकर पूछने के लिए कि वो वसुधा से प्यार करता है और वसुधा से शादी करना चाहता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर चंद्रिका सिंह चौहान गुस्से में जोरदार थप्पड़ मार देती हैं देव को और कहती हैं, देव तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस चीज के बारे में सोचने की, और सोचना तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, उसके बाद तुमने मुझसे ये बात पूछ भी ली, ये मुझसे कह दी। आइंदा अगर तुमने वसुधा के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम कभी भी तुम्हें और वसुधा को एक साथ नहीं अपनाएंगे। वसुधा इस घर की बहू नहीं बन सकती है, तुम चाहे जो कर लो, हम इस बात के लिए कभी भी यहाँ पर तैयार नहीं होंगे। अब चंद्रिका का थप्पड़ खाने के बाद यहाँ पर देव हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि चंद्रिका सिंह चौहान इतनी ज्यादा रूड क्यों हो गई, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान तो वसुधा को मानती भी हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि अब यहाँ पर जो वसुधा है वो ये सारी चीजें यहाँ पर देख लेती है कि चंद्रिका सिंह चौहान से जब हाथ मांगने की बात कही यहाँ पर देव ने, तब चंद्रिका ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसका मतलब बात साफ है कि चंद्रिका सिंह चौहान कभी भी वसुधा और देव के रिश्ते को नहीं अपनाएंगी। इसलिए अब वसुधा डर गई है कि चंद्रिका सिंह चौहान उससे किस तरह से बात करेंगी। अगर चंद्रिका ने उससे पूछ लिया कि आखिरकार ये सब क्या है, तो वो क्या उत्तर देगी। भाई अब यहाँ पर सीरियल में वो धमाकेदार ट्रैक आ गया है जिसका सबको इंतजार था। भाई अब यहाँ पर देव पहुंचा तो शादी की बातें लेकर, क्योंकि सबको लग रहा था कि शादी की बात लेकर देव पहुंचेगा और शादी करेंगे, दोनों गजब की कहानी होगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान के एक थप्पड़ ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है, पूरा यहाँ पर कहानी जो बदल के रख दी है। अब चंद्रिका सिंह चौहान का वो यहाँ पर देखने को मिलेगा साइड जो किसी ने नहीं देखा। मतलब चंद्रिका सिंह चौहान एक तरफ तो वसुधा को अपनी बेटी मानती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने बेटे के लिए उनका हाथ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, अपने घर की बहू वसुधा को वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी। अब भाई एक तरफ जहां पे अविनाश की शादी तो वो कर चुकी हैं, लेकिन जब देव यहाँ पर शादी की बात करता है तो वो कहती है, हम तुम्हारी शादी करेंगे देव, लेकिन तुम किसके लिए सारी बातें कह रहे हो, क्योंकि मेघा की सच्चाई तो हमारे सामने आ गई है, अब हम तुम्हारे लिए कोई नया रिश्ता देखेंगे। लेकिन तभी देव कहता है कि नहीं मासा, रिश्ता मैंने देख लिया, बस आपको हाँ करना है। अब चंद्रिका कहती है कि वो लड़की कौन है और कैसी, वो कहता है कि आप बहुत अच्छे से जानती है कि वो लड़की कैसी है और वो कितनी सुंदर है। वो कहती है मैं कैसे जानती हूँ, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, वो कहती है। तभी यहाँ पर देव कहता है नहीं वो फ्रेंड नहीं, वो वसुधा है। और ऐसा सुनते ही जोरदार यहाँ पर थप्पड़ मारते हुए खड़ी होती है चंद्रिका और वसुधा को बुलाती है और कहती है, वसुधा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ाने की। अब भाई यहाँ पर धमाकेदार ट्विस्ट है जहां पे अविनाश देव को सपोर्ट कर रहा है कि आपको मासा के विरुद्ध जाके भी वसुधा का हाथ थामना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वसुधा जब ये सुनेगी कि चंद्रिका सिंह चौहान उसके ही ऊपर गुस्सा हो गई हैं, तब वो यहाँ पर शादी की बात को लेकर ना कर देगी और देव से कहेगी प्लीज आप मेरे बारे में भूल जाइए, मैं आपके बारे में भूल जाऊंगी, क्योंकि हम हुक्म के खिलाफ जाकर ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवी हुक्म मेरी भगवान है और कोई भगवान के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाता है। भाई अब सीरियल देखने में काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ जाकर अब देव वसुधा शादी करेंगे या फिर चंद्रिका सिंह चौहान को मनाने की हर मुश्किल यहाँ पर कोशिश करते नजर आएंगे। वेल हम आपको बता दें कि वसुधा जो है वो यहाँ पर खिलाफ जाकर शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी, इसलिए दोनों मिलकर चंद्रिका सिंह चौहान को मनाएंगे, जहां पे वसुधा के खिलाफ भी चंद्रिका सिंह चौहान जा सकती हैं या फिर यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान का एक अलग ही साइड देखने को मिलेगा। वेल आप क्या चाहते हैं कि चंद्रिका सिंह चौहान पॉजिटिव रहकर ही वसुधा को अपना या फिर निगेटिव रोल हो जाए चंद्रिका सिंह चौहान का आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू।